एक बड़ा अपडेट आपको बीजापुर से बताते हैं। 31 नक्सली ढेर हो चुके हैं और इसी विषय पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, डिप्टी सीएम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। अभी जिस तरह की स्थिति बन रही है बीजापुर में, 31 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। चूंकि वो बॉर्डर वाला इलाका है, क्या दूसरे राज्यों के भी नक्सली वहां पर मौजूद थे? ऐसी कोई सूचना है क्या? इस संबंध में कोई जानकारी है क्या? और अभी संख्यात्मक जानकारी है, व्यक्तिगत और आइडेंटिफिकेशन का विषय विशेष है। इसमें 31 नक्सली जो वर्दीधारी थे, इनसे इंसास, बीजीएल और AK-47 आदि बहुत ऑटोमेटेड हथियार बरामद हुए हैं। सबसे इसमें काफी बड़ी संख्या में डीआरजी और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों ने एकत्रित होकर के अनेक कैंपों से अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था और अनेक दिनों के अभियान के बाद जवानों को ये सफलता मिली है। जवानों की भुजाओं की ताकत पर माननीय अमित शाह जी के संकल्प में और माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में ये बहुत स्पष्ट है कि निर्धारित समय में बस्तर में शांति की स्थापना होगी। विजय जी, 31 नक्सली ढेर हो चुके हैं। कितने जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे? और एक तरफ यहां पर ऑपरेशन चल रहा है, बालाघाट में भी एक नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, क्या कोई इंटरकनेक्शन है क्या इसका? केंद्रीय योजना के अनुरूप ही विभिन्न राज्यों में एक साथ ही ऑपरेशन चल रहे हैं और जहां पर भी इनकी संदिग्ध गतिविधियां दिख रही हैं, वहां पर सक्रियता के साथ सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। इसमें हमारे बीजापुर के ये जो नेशनल पार्क वाला एरिया जिस पर यह काम हुआ है, इसमें महाराष्ट्र की बॉर्डर की तरफ से भी हम आगे बढ़े थे और अन्य स्थानों से भी आगे बढ़े थे। 650 से अधिक जवानों ने इसमें भाग लिया था। दुखद यह है कि हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। विजय जी, जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे कि एक तरफ 2 नहीं 3 नीतियों पर काम कर रही है सरकार। एक तरफ उनसे बातचीत भी की जा रही है, आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो नहीं मान रहे हैं इस तरह के नक्सल ऑपरेशन में उन्हें ढेर भी किया जा रहा है। तीसरी नीति यह भी है कि कोई नक्सली और न बने, इसके लिए भी कोशिश की जा रही है। विकास के रास्ते उस इलाके तक खोले जा रहे हैं। जी निसंदेह। और एक और चौथी बात आपको इसमें जोड़कर कहूं कि जो विक्टिम्स हैं, जो नक्सलियों के IED ब्लास्ट से जो अपाहिज हो गए हैं या उनकी गोलियों से कभी वो अपाहिज हो गए हैं, जिनका जीना दूभर हो गया है, इनको भी चिन्हांकित करके इनके भी जीवन को व्यवस्थित करने के लिए काम किए जा रहे हैं। एक और मसला है कि इनके अर्बन बेस, फाइनेंशियल बेस, लीगल बेस, इन सारे बेसिस पर भी काम किया जा रहा है। विजय जी, अब तक अगर साय सरकार बनने की बात की जाए, उसके बाद से लेकर अब तक लगभग 300 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और सैकड़ों लोग हैं जो नक्सली थे आत्मसमर्पित कर दिया चुके हैं। प्रशंसा भी आपकी हुई है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ का मॉडल बाकी राज्य अपनाए अगर वहां पर नक्सलवाद आगे बढ़ रहा है। क्या चुनौती और आपको सामने नजर आती है इस इलाके में जब आप ऑपरेशन करने जाते हैं? छत्तीसगढ़ में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हुआ है इस विषय पर, सारे ही विषयों पर किया गया है और ये माननीय अमित शाह जी का संकल्प उसी के आधार पर हुआ है, माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में हुआ है। इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के बाद ये सफलता हमको दिखती है कि उनकी भर्तियों में कमी आ गई है, उनके लोग सरेंडर भी कर रहे हैं और ऑपरेशन भी जवानों का बहुत तगड़े ढंग से हो रहा है। मैं निसंदेह ही सोचता हूँ कि निर्धारित समय में बस्तर के लोग स्वयं अपने उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। मार्च 2026 वो समय है जिससे पहले सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन समूचे भारतवर्ष से समाप्त होकर रहेगा। नक्सलियों की मौत का आंकड़ा कहां तक जा सकता है और बढ़ने की भी संभावना है? अभी इस ऑपरेशन में तो मैं सोचता हूं कि ये जो 31 का आंकड़ा आया है यही आंकड़ा है, सभी देखा जाएगा और एक बार सर्च करने से समझ में आएगा। AK-47 जैसे हथियार भी वहां से बरामद किए गए, ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए। जी क्या इससे एक ये में भी मैसेज जाता है कि नक्सलियों के पास इस तरह के बड़े टेक्निकल एडवांस वाले वेपन आ कहां से रहे हैं? क्या इस दिशा में भी आगे और जांच की जाएगी सरकार प्रशासन के द्वारा? निसंदेह जब भी ये हथियार जब्त होता है तो वो कहां से आया इस पर भी की जाती है। टेक्नोलॉजी बेस्ड भी काम इस पर हो रहा है। जब कहीं कोई एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोसिव लगाया जाता है
कुछ वहां पर विस्फोट होता है तो उसका टेक्नोलॉजी वाइज आगे काम कर रहे हैं। विजय जी तो बहुत सभी चीजों जी। चाहे कोई हथियार बरामद हो तो हम्म। कहां से बना होगा, आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।